students, and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I brought this video to let you people know ki how you are going to improve and how you are going to work on your accuracy in the English section, right? तो सभी बच्चों की एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मैम इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आती, राइट? तो हर बच्चे की एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ, और इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखो, एक्यूरेसी कब नहीं आती है किसी भी सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी कब नहीं होती है, जब हम गेस वर्क करते हैं, राइट? हमें कंफर्म नहीं होता है कि आंसर सही है या गलत है, और उस कंडीशन में हम गेस वर्क करते हैं तो हमारा 60-40 या कोई भी रेशियो में हमें लगता है कि आंसर हमारा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, राइट? तो दैट इज यही सेंस होता है एक्यूरेसी का। तो अगर देखो इंग्लिश सेक्शन की अब हम बात करें तो उसमें फिलर्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है। हमें एक्यूरेसी कहाँ नहीं होती है, ज्यादातर हमारे आपके जो वोकैबुलरी या फिर रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में आते हैं, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो इन्फरेंस बेस्ड जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तो इन पोर्शंस में हमें एक्यूरेसी नहीं आती है एज कंपेयर टू ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है। 95% बच्चों की एक्यूरेसी ग्रामर में अच्छी होती है कि अगर 5 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के हैं या 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के हैं तो बच्चों का सही होता है कि हम 5 क्वेश्चन ही सही करके आए हैं, बिल्कुल 100% वो श्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम हमारी आती है, और परसेंटेज भी उसी का है हमारे इंग्लिश में, अगर हम बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा रीडिंग बेस्ड पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, राइट? तो बच्चों में आप लोगों से यही बोलूंगी कि देखो, एक्यूरेसी मेंटेन करना है तो चीजों को समझो। जब तक इंग्लिश में समझने की हैबिट नहीं बढ़ाओगे तब तक प्रॉब्लम आएगी, राइट? चाहे वो फिलर्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन हो। और वेटेज हमारे एग्जाम में इन्हीं का होता है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है तो आउट ऑफ 30 आप लोगों को 25 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। 5 मार्क्स में आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट और एरर स्पॉटिंग पूछा जाता है, ये है। तो इस तरह से करके तो आप लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो एक्यूरेसी कब आएगी, जब चीजों को समझोगे। तो इसीलिए गाइस मैं इवनिंग में आप लोगों को 4:30 PM पे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने द हिंदू एडिटोरियल सेशन स्टार्ट किए हैं। 12 डेज हुए हैं उसको स्टार्ट हुए। आज मैंने आप लोगों का 12 क्लास नंबर 12 ली है। तो बच्चों उसमें डेली आप लोग जुड़िए। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं कि डेली के सेशंस में जुड़िए, और उससे आप देखोगे कि आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, राइट? तो वहां पे मैं आप लोगों को आर्टिकल रीड भी करवाती हूँ कि रीड करते हो, और फिर वर्ड बाय वर्ड मैं उसका जब मीनिंग समझाती हूँ आपको तो चीजें क्लियर होती हैं। और डेली के द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पे बेस मैं आप लोगों को वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रही हूँ, वर्ड स्वैपिंग क्वेश्चन करा रही हूँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, तो सारी चीजें मैं द हिंदू एडिटोरियल से कवर अप कर रही हूँ डेली बेसिस पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर चल रही हूँ कि जो आर्टिकल्स आपके डेली के द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं तो उसके इंपॉर्टेंस में, किस सेंस में आपके एग्जामिनेशन कंसर्न से कौन सा वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही पैराग्राफ मैं डेली का पिक करके आप लोगों को वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रही हूँ, वहां से क्लोज टेस्ट करा रही हूँ, पैराजम्बल्स के क्वेश्चन करा रही हूँ द हिंदू एडिटोरियल से। सो डेली उसमें जुड़िए गाइज। मैं बिल्कुल 500% श्योर आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल उन सेशन से आपको इंप्रूवमेंट होगी आपके इंग्लिश सेक्शन में, राइट? और आपकी एक्यूरेसी की जो प्रॉब्लम है कि मैम इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आती, तो वो भी बूस्टअप होगी, ठीक है। और जिस भी सेक्शन में आपको लगता है कि जो सेक्शन आपका इंग्लिश में वीक है, तो उसके बल्क में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इससे भी क्या होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। क्वेश्चंस को गेस वर्क मत करिए, समझिए। पहले क्वेश्चन को की टोन समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टोन है, किस तरह की बात कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करिए कि जो आपको 5 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा। वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर करो, कॉन्टेक्स्ट को, वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझो। कैसे समझ में आएगा, जब डेली बेसिस पे रीडिंग करोगे। तो डेली मेरे साथ इवनिंग 4:30 PM सेशन में जुड़िए द हिंदू एडिटोरियल में, जहां पे ये सारी चीजें मैं कवर अप कर रही हूँ। और डेली 12:30 PM सेशंस में भी जुड़िए आप लोग सभी लोग, जो बच्चे RBI असिस्टेंट के एग्जाम को आपको टारगेट कर रहे हैं। डेली का हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट भी डेली बेसिस पे कराऊंगी अपकमिंग डेज में। क्लियर गाइस? सो थैंक यू एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर।